अगर आपको लगता है कि सिविल सेवा एग्ज़ाम आसान है तो आप गलत सोच रहे हैं। बीपीएससी हो या किसी भी राज्य लोक सेवा का आयोग का एग्ज़ाम हो, वो डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है फ्रेंड। क्यों डिफ़िकल्ट होता है मैं पहले बता चुका हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे छात्र अच्छा समय से तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे छात्र बड़े बड़े संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, कुछ दिल्ली रह के आईएएस का तैयारी कर रहे हैं। वो वैसे छात्र आपके इस एग्ज़ाम में नज़र आएंगे और उनसे एक पद को प्राप्त कर लेना इतना आसान नहीं होता है फ्रेंड। आप लिख नहीं रहे हैं, आप बस प्रीलिम्स के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, 7 घंटा आप प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हैं, तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। क्योंकि आप सिर्फ प्रीलिम्स, आपको ये कोई एसएससी का या रेलवे का एग्ज़ाम नहीं है कि आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए भर दिन मेहनत करके आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बना के आपको सफलता प्राप्त कर लेना है। इसमें आपको मैंने बताया कि आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू 3 चरणों से गुजरना पड़ता है और यहाँ पे आपको चिंतन करना पड़ेगा, आपको लिखना होगा, आपको मेहनत करना होगा, आपको आँखों को जलाना होगा। क्योंकि अगर आप फ्रेंड इस प्रकार आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम प्रशांत महासागर बन जाएगा, याद रखिएगा। और जिसका आपको था भी पता नहीं चलेगा। प्रवेश तो कर जाएंगे, ना आपको ईस्ट छोर नज़र आएगा और ना आपको हाउ छोर आएगा, बीच में फंस जाइएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें, एज भी निकल जाएगा। याद रखिएगा, ये गलतियाँ ना करें। यही सिविल सेवा एग्ज़ाम कुछ छात्रों के लिए प्रशांत महासागर बन जाता है तो कुछ छात्रों के लिए नदी बन जाता है। क्यों, कारण क्या है फ्रेंड? कुछ छात्र जो होते हैं तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सही दिशा में तैयारी नहीं करते हैं, इसके कारण उन्हें हमेशा असफलता का मुंह देखना पड़ता है। और कहीं ना कहीं बहुत छात्र परेशान भी होते हैं, एक समय भी अच्छा बीत जाता है उनका, बहुत कीमती समय बर्बाद भी हो जाता है। यहाँ पे फिर मैं बताने वाला हूँ कि आप घर बैठ कर तैयारी अगर कर रहे हैं बीपीएससी एग्जाम का, तो आप किस प्रकार आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों का तैयारी करेंगे। मैंने देखा फ्रेंड, बहुत सारे छात्र तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सही दिशा में तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है, और सही मार्गदर्शन ना मिलने की वजह से वो पढ़ाई करते रहते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। देखिए, बहुत सारे छात्रों का मैं कॉपी चेक किया और मैं कॉमन मिस्टेक देखता हूँ, लिखते हैं, बहुत सारे छात्र लिखे हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन मतलब ग्रामेटिकली एरर इतना ज़्यादा है, राइटिंग भी खराब है। अगर हम देख रहे हैं राइटिंग हमको समझ में आया, दूसरा को समझ में आया कि नहीं आएगा पता नहीं। तो इस प्रकार का देखिए, तैयारी आपको कैसे करना है मैं ये आपको बताने आया हूँ और यही आपको बताऊँगा यहाँ पे, और आप ध्यान से समझेंगे। और चैनल को फ्रेंड अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको जेन्युइन गाइडेंस। तो चलते हैं फ्रेंड। देखिए, सबसे पहले मेरे सामने देखिए ये क्या है। ये मैं हमेशा छात्रों को बोलता हूँ कि वो क्या करें, सबसे पहले मार्केट से एक A4 साइज़ का जो आता है पेपर, वो जाके आप एक बंडल खरीद लें, ठीक है, सबसे पहले एक बंडल खरीद लें। और जब लेखन कला का शुरुआत आप करते हैं तो इस प्रकार का पेपर में आप मार्जिन देंगे, ठीक है, मार्जिन देंगे चारों तरफ से, और तब आप लिखना शुरू करेंगे। देखिए, बहुत सारे छात्र तैयारी करते हैं फ्रेंड, लेकिन सही दिशा में तैयारी नहीं करते हैं। बताते हैं क्यों, बताते देखिए, सिर्फ प्रीलिम्स का तैयारी करने से ये एग्ज़ाम आपका नहीं निकलेगा फ्रेंड। इसके लिए आपको अच्छा राइटिंग स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं फ्रेंड कि बीपीएससी एग्ज़ाम में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, और चौथा चरण है छोटा सा आपका मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है। आप जानते होंगे फ्रेंड कि इसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल पोस्ट होते हैं, इसलिए आपका मेडिकल टेस्ट भी होता है। खैर, उस बात को छोड़िए, हम यहाँ बात कर रहे हैं फ्रेंड मेंस के बारे में। और मेंस क्या, आपको बताते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी आप किस प्रकार करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक कॉपी मेरे हाथ में है, ठीक है, आपके पास भी एक कॉपी होना चाहिए, और ऐसे कॉपी एक स्पेशल आपका मेंस के लिए होना चाहिए, ठीक है। अब इस कॉपी में आपको पूरा का पूरा मतलब कि 18 दावन उठा कर नहीं डाल देना है, संस्थान विद्रोह पूरा नहीं डाल देना है। देखिए कितना तैयारी किया जाता है। घर रह के आप तैयारी कर रहे हैं, आपके टेबल पे ये A4 साइज़ का कुछ पेपर होना चाहिए, ठीक है, आपका कलम, हाइलाइटर, ठीक है, सिलेबस, मैं इसे पहले वाला वीडियो में बताया था, आपको सिलेबस आपके पास होना चाहिए। तीसरा क्या है, तीसरा प्रीवियस ईयर का प्रश्न, 64 बीपीएससी, 65 बीपीएससी, तो आपके पास प्रीवियस ईयर का जो है प्रश्न आपके पास होना अनिवार्य है आपका टेबल पे, ठीक है। आप उसमें से एक प्रश्न को उठाइएगा। मान लीजिए कि आप 65 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न को उठाते हैं। मान लीजिए जीएस पेपर फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न था 1857 का क्रांति का कारण क्या है और इसके बिहार में क्या इफेक्ट पड़ा इसका। तो ऐसे प्रश्न को आप नोट कर लेंगे। प्रीवियस ईयर का हर एक प्रश्न को आपको बनाना है बीपीएससी में, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो बीपीएससी में आप फिर से रिपीट होते हैं, याद रखिएगा। आप ऐसे प्रश्न में लगभग देखिएगा, आप 67 बीपीएससी में, आप 68 बीपीएससी में ऐसे प्रश्न आपका वैसा ही प्रश्न नजर आएंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का प्रश्न को जो है आप जा करके सबसे पहले अपने टेबल पर रखिएगा, कहीं से जुगाड़ कीजिएगा और उसको रखिएगा अपने पास, और सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न को बनाना शुरू कीजिए।
क्योंकि फ्रेंड प्रीवियस ईयर का प्रश्न जो है आपको आगामी एग्जाम में नज़र आएंगे और बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरे बात को। तो मान लीजिए कि आप एक प्रश्न को उठाते हैं 1857 का क्रांति का कारण क्या है, ठीक है, और इसके प्रभाव। एक्चुअली फ्रेंड देखिए, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा मेरा मुंह सूख रहा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लड़खड़ाने का थोड़ा कारण बन रहा है, लेकिन आप लोग बात को समझ रहे हो कि हम यहाँ क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, कॉपी रखेंगे, बीपीएससी का सिलेबस को रखेंगे, और तीसरा आपको प्रीवियस ईयर का प्रश्न को रखना है, और प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का प्रश्न से ही आपको एक प्रश्न उठाना है। जैसे आपको मैंने बताया कि बीपीएससी 65 का कोई प्रश्न को उठा लीजिए, आप एक जीएस पेपर फर्स्ट का आप एक प्रश्न को उठाइए, 1857 क्रांति का कारण क्या है और उसका बिहार में क्या प्रभाव पड़ा। ऐसे प्रश्न को आप लिखेंगे, नोट करेंगे, और वही चीज़ आप जब 1857 क्रांति जब आप पढ़ रहे हैं तो मेंस में आप उसका कारण को आप ऐसे खोलिएगा, कॉपी को लिखिएगा ऊपर 1857 क्रांति, एक सुंदर सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा, छोटा सा, ठीक है। उसके बाद आपको कारण, उसका असफलता, बिहार में उसका क्या प्रभाव पड़ा, हर एक पॉइंट को, मतलब अच्छा पॉइंट को चूज करके लिखिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा इस पर, ठीक है। मैं आपको बता दूं, बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अगर आप 4 घंटा समय दे रहे हैं तो इसके लिए भी 4 घंटा समय दीजिए मेंस का अभी से। अगर आप 68 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप डीएसपी एसडीएम बने और कुछ बड़ा करें, तो ये काम आपको करना होगा। आपको क्या करना है, कॉपी पे आपको नोट करना है। जब आप 1857 क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं, मुंडा विद्रोह के बारे में पढ़ रहे हैं, संस्थान विद्रोह के बारे में पढ़ रहे हैं, हर एक पॉइंट को समय दीजिए, हर एक पॉइंट पर रुकिए, समय दीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। सिलेबस में भी है, सिलेबस को देखें, सिलेबस पे हाईलाइट कर दें कि इस पॉइंट को आप पढ़ रहे हैं मेंस में, ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए आप धारा प्रवाह चलते रहिए, ठीक है, एकदम धारा प्रवाह चलिए प्रीलिम्स के लिए, एकदम करंट अफेयर, आप साइंस सब कुछ पढ़िए, ठीक है। सब कुछ अवेलेबल है फ्रेंड, आजकल तो मोबाइल पे भी सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करेंगे, सदुपयोग करेंगे, तो आपको मोबाइल से ही आपको सफलता प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपके पास कुछ बुक होना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले मैं सारा बुक के बारे में बताया था आपको, और साइंस के बारे में नहीं बताया था। मैं साइंस के लिए बता दूं फ्रेंड कि अगर आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों है तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आप उसे पढ़ें, और कुछ मतलब कि वीडियो है, और साइंस का जो प्रश्न होगा मैं आपको बता दूंगा। 68 जो प्रश्न होगा, लगभग 2000-3000 प्रश्न को मैं यहाँ बताऊँगा आपको, जो हमेशा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। और जैसे प्रश्न देखिए फ्रेंड, जो ग्रुप डी में, एसएससी में साइंस के प्रश्न नज़र आते हैं, वैसा ही प्रश्न यहाँ नज़र आएगा आपको बीपीएससी में। कोई आसमान से प्रश्न नहीं आता, बहुत सिंपल प्रश्न होता है साइंस का। हमको लगता है कि अगर 20 प्रश्न पूछे आते हैं तो आपका 18 प्रश्न अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप बना सकते हैं, ठीक है। और एक ऑप्शन ई होता है, आपको पता होगा, तो उसको लेकर मैं बता दूंगा आपको क्या करना है। तो यहाँ जो वीडियो का बनाने का मकसद था फ्रेंड, ये मेंस के लिए था कि आप तैयारी कैसे करेंगे। आपके टेल पे क्या होना चाहिए, पहला A4 साइज पेपर होना चाहिए, एक कॉपी मेंस के लिए स्पेशल होना चाहिए, इसमें आप जीएस पेपर 1, 2 ऑप्शनल तीनों का तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट नोट करेंगे, उसका प्रीवियस ईयर का प्रश्न को नोट करेंगे, एक जगह पे नोट करके रख लें, या चिपका दें प्रीवियस ईयर का प्रश्न को दीवार पे पूरा, मतलब एक लिख के और उसको चिपका दें, ठीक है, ताकि आपके सामने रहे वो प्रश्न, आप उसको लिखें, लिखने का प्रयत्न करें। जब 1857 क्रांति, संस्थान विद्रोह के बारे में ऐसे प्रश्न को सोल्व करेंगे तो आपके दिमाग में इनसे जुड़ा हुआ हर तथ्य आपके दिमाग में आ जाएगा। यहाँ तक कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस टॉपिक पे चिंतन किया है, और जिस टॉपिक पे आपने चिंतन किया है मतलब उस पर बहुत डीपली आप गए हैं, आपका हर एक पॉइंट आपके यहाँ पे है, दिमाग पे है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं कि आपको क्या बता रहे हैं फ्रेंड। घर रह के तैयारी करने के लिए सही रणनीति का होना बहुत ज़रूरी है। अब जो छात्र मेरे सामने थे, जिनको मैं तैयारी करवाता था, जिनसे मैं लिखवाया, जो लिखे मेरे सामने प्रश्नों को, तो उनमें एक बताया आपको कॉमन मिस्टेक, ग्रामेटिकल एरर, क्योंकि पहले कभी लिखे नहीं थे, कुछ का कुछ लिख दिए हैं। कारण पूछे हैं, परिणाम को पहले घुसा दिए हैं, कारण बाद में लिख रहे हैं। फिलहाल मैं चलता हूँ फ्रेंड, एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्मी है और मुँह यहाँ बहुत ज़्यादा सूख रहा है, तो फिलहाल मैं चलता हूँ। बाय, हैव अ नाइस डे।